भरूच के किनारे कर दिया। साधु ने उठाकर आश्रम में ले जाकर 3 दिन सेवा की, स्वस्थ किया। क्यों युवक आत्महत्या कर रहे थे? बोले मेरे को हिस्टीरिया हो गई थी, कई इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। ये देखो मेरा दांत टूट गया, ये होठ कट गया, ये नाक कट गई, ये गाल चीरे गए। गांधी जी के साथ उठना बैठना होता है, कुछ चीज वस्तु लाता हूँ सेवक के रूप में तो चलते चलते गिर जाता हूँ। ये ऐसा चेहरा लेके क्या जीऊंगा, इसलिए मैंने आत्महत्या की। बाबा ने कहा हरिओम हरिओम बोलना, भगवान ठीक करे। बोले महाराज मैं तुमको वचन नहीं दे सकता हूँ। हरिओम बेचारे को क्या खबर, हिस्टीरिया रांड ऐसी बदमाश है कि सारे डॉक्टर थक गए। इस निगुड़ी को हरिओम हरिओम से क्यों भिड़ाते हो महाराज? अरे भिड़ाता नहीं हूं। हरति पापानी शोकानी दुखानी इति हरि, शास्त्र वचन नहीं मानते। पाप शोक दुख सब मुसीबत हार ले, उसी परमेश्वर का नाम है हरि। एक एक नाम में भगवान के दिव्य गुण है। कल्याण करता है तो नाम शिव पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा होकर बैठा है तो नाम पड़ा केशव। अपने पद से कभी च्युत नहीं होता, नाम पड़ा अच्युत अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम। तो भगवान का नाम में भगवान की शक्ति होती है। बोले बाबा मेरे की श्रद्धा नहीं होती, आपने मेरी सेवा की, मेरे को जीवन दान दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं ट्राई करूंगा, गांधी जी को पूछूंगा। घर आए, गांधी जी को खत लिखा, ऐसा ऐसा आत्महत्या की, साधु सज्जन थे, उन्होंने मेरे को आज्ञा किया है लेकिन मेरा मन नहीं मानता। हरिओम हरिओम करने से इस बीमारी को क्या पता, अगर हरिओम हरिओम करने से बीमारी मिट जाए तो फिर दवाखाने और औषधालयों की जरूरत भी क्या है। गांधी जी ने कहा कि जो काम दवा से नहीं होता वो भगवान और भगवान के प्यारे संतों की दुआ से होता है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा है कि मंत्र से भी रोग मिटते हैं, औषध से मिटते हैं, औषध से न मिटे तो मंत्र से, श्रद्धा से, उपासना से, वरदान से, आशीर्वाद से रोग पाप ताप मिटते। आपको तो पता है मेरी माँ को डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे में मर जाएगी, 22 घंटे में मर जाएगी। फिर मंत्र दिया तो 84 महीने जी, 9 साल जी, 7 साल जी, 86 साल करीब मेरी माँ 93 साल तक जी, और किडनी ठीक हो गई, लीवर ठीक हो गई, 2 कमर के मन के घिस गए वो भी ठीक हो गए, पाचन भी ठीक हो गया। तो भगवान के नाम में मंत्र में शक्ति होती है। साधारण गाली का शब्द दो देते तो तू में झगड़ा हो जाता है। साधारण शब्द उच्चारण करते तो सामान्य चपरासी राजपाल हो जाते। नेतागिरी की सिंधिया जी की बात है, मुख्यमंत्री हो जाते, अभी केंद्रीय मंत्री हो जाए। 360 करोड़ पास कर लिए अपने। शोलापुर में एयरपोर्ट बनेगा बड़ा। अब छोटे एयरपोर्ट के लिए तो लोड नहीं है, फिर भी बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, फिर बड़ी पब्लिक आएगी, कुछ भी करेंगे। अब चपरासी की नौकरी मुश्किल थी, अब 360 करोड़ का अपने यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये सामान्य लेक्चरबाजी करके मंत्री बन जाते हैं लोग, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो उससे भी कई गुना मंत्रों में शक्ति होती है। साधारण भाषा से मंत्रों में शक्ति होती है, और मंत्र से भी जब गुरु मंत्र मिलता है तो कहना ही क्या। भगवान शिव ने पार्वती को कहा गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा गुरु लाभात सर्वलाभो गुरु हीनस्तु बालिश। निगुर आदमी मूर्ख है। पार्वती ने वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा ली। गदाधर पुजारी को काली माता ने प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली तो गदाधर महाराज पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बन गए। ऐसे ही आसुमल ने लीलाशाह की शरण ली और उनकी कृपा मिली तो आशाराम बन के तुम्हारे सामने बैठे। नेता से भी बड़ा पद होता है ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार। तो गांधी जी ने कहा तो भगवान के नाम में शक्ति है, लेकिन ये भाई साहब माने कहा। इन्होंने फिर माता जी को पत्र लिखा, जो गांधी जी का
व्यवस्था संभालती थी, सेक्रेटरी का काम करती। माता जी, गांधी बापू ने ऐसा लिखा है, कहा है, संत ने ऐसा कहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हारा अभिप्राय चाहता हूँ कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंसा हूं। संत को तो वचन नहीं दिया था, लेकिन गांधी बापू कहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। आप कहो कैसा करना चाहिए, आपका अभिप्राय क्या है। माता जी ने भी पत्र अच्छी तरह से समझाते हुए लिखा कि भगवान के नाम में कर्ता की शक्ति नहीं होती। कर्ता जितना कर्म करता है उतना फल मिलता है, वैसा फल मिलता है। लेकिन कर्ता जब भगवान के लिए करता है तो फिर भगवान अपने तरफ से देता है। और भगवान अंतर्यामी भी है, सर्वज्ञ भी है और दयालु भी है। तो आप भगवान का नाम लो, लेकिन भगवान को अपना मान के लोगे तो जल्दी फायदा होगा। और भगवान मेरे अंतरात्मा है, चाहे कोई भी नाम है, लेकिन है वो जान रहे, उन्हीं की सत्ता से उच्चारण होता है। उनको दूर नहीं मानना, परे नहीं मानना, दुर्लभ नहीं मानना। चुन्नीलाल भाई ने राम हरिओम हरिओम चालू किया। जपते 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 महाराज अब हिस्ट्रिया होती नहीं। चेकअप किया तो कोई रोग भी नहीं है, ठीक हो गए। श्रद्धा हो गई, श्रद्धा हो गई तो वो महाराज के पास आने जाने लगे, धूणा वाला बाबा। तो एक दिन बाबा बोलते बोलते बोल गए कि जो हरि नाम का उच्चारण करता है और सत्संग सुनता है वो इतना बड़ा धनी होता है कि फिर कंगालों की इस दोस्ती में सारा धन चला जाए फिर भी उसकी दुर्गति नहीं होती। तो देखा कि ये बाबा भी मेरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। लोग जहां तहां इम्प्रेशन इम्प्रेशन इम्प्रेशन, ऐसा मन में हुआ चुन्नीलाल को। हमारा उनका मुलाकात भी हुआ था। मैं ये बहुत पुरानी बात नहीं कहता हूं, मैं उनसे मिला था चुन्नीलाल भाई। वो बाद में संत बने थे, हमारी मुलाकात हुई थी। उनके मन में हुआ कि बाबा देखो, संत का संग किया, हरि नाम लिया, तो चाहे फिर छोड़ दिया, कूप मार्ग में गया, फिर भी एक बार संत का दर्शन सत्संग किया है, हरि नाम लिया है, अंत समय भी कोई पापी से पापी दुराचारी भी संत को याद करता है तो उसकी हारी बाजी जीत में बदल जाती। तो इनके मन में हुआ कि बाबा जी मेरे को इम्प्रेस कर रहे। तो बाबा जी तो अंतरात्मा में विचरण करते थे, उसकी आत्मा की भावना समझ गए। अरे बोले क्या सोचते हो, पास के गांव में एक आदमी कहरा रहा है, अभी वो मरने वाला है, जल्दी पहुंचो और देखो कैसे कहरा रहा है और कैसे संत की याद करके उसका कहराना, उसका दुखी होना, उसका परेशान होना भक्ति में बदल जाता है और सदगति में बदल जाता है। अपने आंखों से जाकर देखो। कार्यकर्ता तो थे, नेता तो थे, जानकारी पाली। गांव में कौन आदमी है जो मरने और जीने के बीच झोले खा रहा है कि बोले अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, ले जाओ, केस विफल है, टीबी की बीमारी है, तीसरी स्टेज पर है, अभी कुछ ही घंटे में जाने वाला है। जाके उसके आगे खड़े हो गए तो वो कह रहा है कि हाय रे हाय, मैंने क्या नहीं किया, दारू पिया, बहू बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखा, न देखी अमावस, न देखी पूनम, न देखी एकादशी, न देखा दिन, क्या क्या कुकर्म किए, काम विकार ने मुझे अंधा बना दिया। हाय रे हाय, मुझने अपने पैरों पर कुहाड़ा लगाया। सुना था अमावस्या पूनम को संभोग करने से जीवलेवा बीमारी आ जाती है, लेकिन फिर भी मेरी अंधी जवानी